जी तो जी। तो हम बात बेटा, कर रहे थे आज बेटा कि हम कट्स एड्स की नहीं डेमो लगने चाहिए। लेक्चर्स अब अपना कट्स देने जा अगर रहे लग हैं। जाते हैं ये किसी सेशन स्किन को हमारा तो कल फिर से वो कहाँ स्टार्ट पे हो यूज जाएगा होगी? और आज वो लास्ट जो डेट है स्किन यूज होगी सेशन की बेसिकली वो रजिस्ट्रेशन आपके की। पास तो फिर यूज इंशाल्लाह होती कल से है हम प्रॉपर क्लासेस अपनी जेलेटिन स्टार्ट बनाने कर के लिए। देंगे। सिर्फ और सिर्फ ये जेलेटिन जो बना सेशन है सकते ये हैं आप, 100 या डेज उससे का ग्लू मुश्तमिल आगे है, बना और सकते हैं। आज का हम लेकिन जो वो जो टॉपिक सेलेक्ट स्किन कर है रहे हैं फर्दर डेमो के उसकी लिए है प्रोसेसिंग नहीं आप वो कर है सकते, उसको इंडस्ट्रियल जैकेट्स केमिस्ट्री का एक वगैरह टॉपिक या है। और उसको हमने बाकी स्टडी चीजों में करना इस्तेमाल है, नहीं कर सकते। ठीक है। अब जिसका नाम है हमने जी ना तीन चीजें लेदर पढ़ी हैं यहाँ पर, आपको इंडस्ट्री। भी आपने में अमूमन भी ये गौर किया हो तो एक टॉपिक हमने पढ़ाया पढ़ी है नहीं स्किन, जाता, लेकिन इसमें से भी दूसरा एमसीक्यूज हमने पढ़ी बीपीएससी थी में हाइड, पूछे गए हैं क्रोमियम और वगैरह के तीसरे का चले मैं बता रिलेटेड। देता हूँ, किप्स। तो इस वजह ये से तीन हमने चीजें ये हमने टॉपिक पढ़ी भी हैं, ऐड किया हुआ स्किन है, और हाइड इसमें और काफी किप्स। चीजें अब सीखने इनमें क्या वाली डिफरेंस है? हैं। आपकी डेली देखें, जो लाइफ में स्किन भी होती है आपको पता ये होना चाहिए मीडियम कि क्या साइज क्या का अगर चीजें एनिमल हैं, हो, या कैसे लेदर इंडस्ट्री मीडियम वर्क करती साइज्ड है, इतना तो हमें आइडिया होना चाहिए। तो एनिमल जो इसलिए होता ये है भी ये इसकी मैं ये आपको टॉपिक जो मिसाल दूंगा, इम्पोर्टेंट है। जैसे लेदर गोट हो गई, इंडस्ट्री बकरी को हो गई। पढ़ने से पहले तो हमें पता इसकी होना जो चाहिए कि लेदर क्या होती आप है। कह लो खाल होती है उसे हम स्किन बोलते हैं। देखें देखिए हाइड क्या लेदर है? जो है ये जो स्किन हाइड ऑफ या स्किन ऑफ एन एनिमल होती है। ठीक अनबॉर्न है, बेबी। ये आगे मैं पहले ये बताऊंगा होता हाइड था ना, क्या है इससे स्किन ना क्या है। बहुत कॉस्टली कैप्स बनती होती ठीक है, थी, ये स्किन या जो हाइड बेबी ऑफ अभी एनिमल होती है पैदा जो ही कि नहीं होते थे क्लीन किया बच्चे जा जानवरों उसको के क्लीन पेट में किया थे। जाता है। तो उससे क्या करते थे, इसको क्लीन अनबॉर्न किया जाता है बेबी बाय से वो ऑयल। कैप्स बनाते थे, बहुत ये फैट, एक जुल्म था एक तरह का ये भी। क्रोम। ये तो सारी इसके चीजें हम बाद आ जाती डिटेल में है, पढ़ेंगे। सॉरी ये क्रोम, किप्स इसमें आना है, ये किप्स है। ये जिरकोनियम स्किन ऑफ सॉल्ट, अनबॉर्न बेबी, ये आपके पास क्या है जी, किप्स है। और हाइड क्या है? जिरकोनियम हाइड कहते हैं स्किन सॉल्ट्स के ऑफ जरिए और लार्ज फॉर्म एनिमल। एल्डिहाइड के जरिए। स्किन ऑफ ये सारी जो चीजें होती लार्ज हैं बेटा, ये एनिमल। ये तो आपको पता है, लेदर जैसे कैमल हो टेनिंग गया, के अंदर इस्तेमाल कैमल होती हैं। इसमें क्या होता है और बेसिकली कॉव वगैरह हो गई, कि ये हम बेसिकली आपके पास क्या है जी, जो स्किन्स ऑफ हाइड या लार्ज स्किन एनिमल। होती है ना एनिमल की, इसको जो हम हाइड स्किन बोल होती देते है हैं। तो ये तीनों उसको में हम डिफरेंस पता चल गया। इसके क्लीन बाद हम करते बात हैं ऑयल करेंगे यूज करके, स्टेप्स फैट इन यूज करके, लेदर क्रोम टैनिंग फॉर्मेशन, करके। कि कौन से जिरकोनियम के स्टेप्स होते सॉल्ट हैं यूज लेदर करके और फॉर्मेशन में, फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह वो को इस्तेमाल हम करके देखते ये हम हैं, स्टेप्स इन उसको लेदर साफ फार्मिंग। करते हैं। नंबर वन है हमारे ठीक है जी। पास क्योरिंग। इसके बाद अगर हम बात करें क्योरिंग, कि लेदर जो है ये फिर इस इसकी क्योरिंग क्या है जी? देखिए बनाया जाता है क्योरिंग लेदर का को, और मतलब लेदर होता है ट्रीटमेंट की ऑफ स्किन विद फॉर्मेशन जहां सॉल्ट। पर होती है बेसिकली, ट्रीटमेंट उसको ऑफ हम बोलते हैं स्किन टेनरी। टेनरी विद सॉल्ट। अब बेसिकली वो देखें जगह होता होती क्या है है, जहां पर जब ना लेदर बन रहा होता है। ठीक है, जो तो बड़ी ईद टेनरी क्या होती है, होगी जी? बकरा ईद टेनरी जिसे हम कहते हैं, तो वो उस पे क्या प्लेस होता है, होती बहुत है ज्यादा जानवरों वेयर की खालें जमा हो जाती हैं। ठीक है, लेदर उनकी हाइड्स या स्किन जमा हो जाती है हमारे इज पास। तो फॉर्म्ड, अगर जहां पर उसको आप लेदर नमक बनता नहीं है लगाते ना उस प्लेस को तो हम वो खराब टेनरी हो जाते बोलते होते हैं। हैं। ठीक है, अब आप देखें उसको अगर वैसे रख दोगे हमें तो दो इसका जो चीजें और भी होता है इम्पोर्टेंट ना, मिलती है टाइम ना खराब होने स्किन का, से, बहुत हमें जल्दी दो खराब चीजें हो और जाती हैं विद इन मिलती हैं, वो ट्वेंटी भी मैं फोर आपको आवर्स ये बताता ना हूँ। खराब याद हो रखें, जाती एक हैं। होती अब जेलेटिन, क्या होता है नमक जो क्या ये तो करेगा आपको वो भी पता मैं है आपको जेलेटिन बताता हूँ। क्या है, देखिए जो कितना बैकरी की इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चीजों में हमारी डेली इस्तेमाल लाइफ होती पर है। और बेस्ड ग्लू, करता है ये। और ग्लू का भी आपको पता है हमें इन कि चीजों का पता होना घरों चाहिए। में ग्लू का भी एक तो ये इस्तेमाल हो गया, होता है। तो दूसरा ये एक डेली बात लाइफ याद की रखें, चीजें हैं, एक इनका पाउंड आपको आइडिया है। स्किन है ना जेलेटिन अगर, एंड ग्लू, एक ठीक है जी, पाउंड की स्किन देखिए है। जो उसका वे स्किन्स कर लें होती तो है ना, उस पे स्किन्स आर 1 पाउंड हॉट साल्ट वाटर लगेगा, सोलबल। NaCl यूज करेंगे 1 पाउंड स्किन सॉल्ट उसमें आप यूज आर करोगे। अब सॉल्ट का पर्पस क्या हॉट है? सॉल्ट क्या करता वाटर है? सोलबल। जो हॉट सॉल्ट वाटर बेटा होता है उसमें जो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह सोलबल होते हैं होती उनको हैं, किल करता है। और जब किल ये डिसॉल्व हो जाएं स्किन्स, क्या हो जाएं बैक्टीरियल जी, एक्शन, डिसॉल्व हो जाएं। बैक्टीरियल एक्शन जो होता है जो उसको ठीक है, स्किन को ये खराब हॉट करने वाटर के अंदर करते हैं स्किन्स क्या हो बैक्टीरिया, गई हैं, डिसॉल्व उनके हो गई हैं। एक्शन को किल अब क्या करता है होगा? या अब स्टॉप डिसॉल्व करता है होने या के बाद रिटार्ड बेटा करता है। तो यहाँ ये काम पर होता है सॉल्ट का। ठीक है, जेलेटिन की अब फॉर्मेशन देखें होती। किसकी होगा फॉर्मेशन क्या होती? अगर हम जेलेटिन की। इस जो प्रोसेस को मटेरियल डिले बनता कर है दें, अगर वो हम इस जेलेटिन प्रोसेस को होती है। और जेलेटिन डिले कर दें, तो अगर जो हम बात क्वालिटी करें होगी ना, लाइक स्किन स्किन ऑफ की, डंकी जो है, अब क्वालिटी चाइना ऑफ में जो है स्किन ना ये डाउन, जो जो डंकी क्वालिटी की होगी बड़ी स्किन ज्यादा की वो डिमांड है। डाउन हो एक तो जाएगी। कितने वो परसेंट डाउन खाते भी होगी वो हैं, भी मैं आपको ठीक बता है। देता हूँ। तो और जो क्वालिटी होगी दूसरा स्किन की ये वो भी है कि ऑलमोस्ट असल में ना 65% डिले जो हो स्किन जाएगी। होती है ना कब? डंकी की, जब वो सिर्फ और मेडिसिन में सिर्फ यूज हम हो रही टू होती आवर्स है। इसकी डिले कर दें, यानी कॉस्मेटिक्स में हम यूज दो कर रहे घंटे होते देर हैं, कर देना, सॉल्ट ना कॉस्मेटिक में लगाएं। मेनली वो तो जो यूज उसकी करते हैं क्वालिटी स्किन ऑफ होगी डंकी। वो सिक्सटी तो
फाइव चाइना में परसेंट बहुत तक ज्यादा डाउन इसकी हो जाएगी। डिमांड होती तो है, ये ठीक है। नुकसानदेह चीज है हमारे लिए।
ठीक तो है। ये डिजोल्व अब होकर होगा क्या क्या, बनाती जब है हम जी, जेलिटिन एनिमल को जिबा करते जेलिटिन हैं बनती है। तो उसकी जो बॉडी और होती है ना, ये एनिमल को जो जब आप स्किन है, जिबा मैंने करते हैं आपको तो उसकी बताया जो ये बॉडी डोंकी की, होती ये है कॉस्मेटिक्स में उसका यूज होती है, ये भी टेम्परेचर थोड़ा एमसीक्यूज सा पूछ हाई लेते होता है, हैं। वो हॉट होती है। और जेलिटिन तकरीबन जो आप होती कह है लो ये जेल टाइप की होती है, ज्यादा जैसे होता है जेल थोड़ा सा आपने देखा टेम्परेचर होगा ना, तो नॉर्मल उसी बॉडी से, तरह ठीक की है। ये होती है। ठीक है। तो अगर लेकिन हम हम क्या इस करते हैं, जेलिटिन को हम फर्दर हीट सॉल्ट करते कब जाएं, अप्लाई करेंगे, कंटिन्यूस हीट सॉल्ट करते कब जाएं अप्लाई इसको करेंगे जी, जब कॉन्टिन्यूस 55 इसकी हीटिंग करवा दें, फॉरेनहाइट तो टेम्परेचर हो जाए। ये एमसीक्यूज जेलिटिन है, जो होगी वो याद चेंज रखें, हो इस तरह जाएगी, के किसमें? एमसीक्यूज पूछे जाते ग्लू हैं के कि अंदर। एनिमल ठीक की हो गया। बॉडी पर तो सॉल्ट कब ग्लू अप्लाई उससे बन करना है, जाएगी। जब उसका अब टेम्परेचर याद कितना हो जाए, रखिएगा, जो 55 भी फारेनहाइट एनिमल हो जाए, होते हैं, हमारी उनसे सेंटीग्रेड की प्राइमरी बात नहीं कर डिमांड रहे क्या हैं, होती ठीक है। है? तो हमारी उनसे ये प्राइमरी डिमांड जो टेम्परेचर होने होती तक है हमें क्या करना वो पड़ेगा, हमेशा से वेट करना मीट रही पड़ेगा है। कि तब तक ये प्राइमरी टेम्परेचर हो डिमांड जाए, ठीक हमारी है। उनसे क्या है? अगर मीट है। तो हम मीट डिले तो मिलना करते ही हैं है तो हमें, क्या होता लेकिन है, साथ में बाई प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे ऑटोलेटिक मैंने आपको एंजाइम्स बताया होते कि हैं। उसकी क्या स्किन होते हैं जी, मिलती है, ग्लू ऑटोलेटिक मिलती है, जेलिटिन एंजाइम्स जो मिलती है, होते सारी हैं चीजें हमें वो एनिमल स्किन को से मिलती डैमेज हैं। कर ठीक है। देते हैं। तो ये ऑटोलेटिक इतना एंजाइम आई क्या थिंक आपको करते हैं, डिफरेंस पता चल गया होगा। डैमेज टेम्परी क्या है, जेलिटिन ग्लू क्या है, इसके बाद आ स्किन, जाता है जी तो स्किन को डैमेज कर देते हैं, फ्लाइंग। ठीक है। तो सॉल्ट क्या करेगा, फ्लाइंग सॉल्ट क्या है? बेटा अवॉइड इसको करेगा हम ऑटोलेटिक पढ़ लेते हैं, एंजाइम्स और फ्लाइंग। बैक्टीरिया को। तो इसलिए हम देखिए, सॉल्ट जब अप्लाई एनिमल करते को हैं जिबा किया ताकि जाता है क्या तो हो, उनकी ऑटोलेटिक स्किन्स जो एंजाइम्स होती हैं ये वह अपना रिमूव एक्शन कर ना ली परफॉर्म जाती कर हैं, सकें बॉडी और से दूसरा स्किन्स जो क्या होती हैं, बैक्टीरिया हैं रिमूव वो कर भी ली अपनी जाती हैं। ग्रोथ ठीक को है। ना बढ़ा तब क्या सकें होता और है वो कि भी फ्लाइंग स्किन को प्रोसेस जो खराब ना कर होता है, सके, ठीक हो मैं गया। आपको बताता हूँ कि अब फ्लाइंग प्रोसेस याद जो रखें, होता जब है ये आपने सॉल्ट बेसिकली लगा रिमूवल ऑफ लिया है तो स्किन है। स्किन्स को 30 डेज के रिमूवल लिए प्लेस करना है। ये पहला स्टेप अभी हम देख रहे हैं, क्योरिंग ऑफ 30 डेज के स्किन्स लिए प्लेस करना है, ठीक है। आफ्टर देयर और इसको प्लेस स्लॉटरिंग। करने तो का भी एक जब तरीका होता उनको है, इसके जिबा किया बंडल्स जाता है, बनाकर स्लॉटर आपने किया मे भी जाता है, देखे तो हो, उसके बाद बंडल्स जो उनकी बनाकर स्किन स्किन्स के होती है रखते वो हैं। क्या रिमूव की करते हैं, जाती ये हैं। एक स्किन इस है, इसके प्रोसेस को ऊपर हम एक क्या और कहते स्किन, हैं? इसके इसके ऊपर फ्लाइंग एक ये कहते हैं, फ्लाइंग। फ्लाइंग का इस तरह प्रोसेस से जो होता है ये बंडल्स बन रहे केयरफुल होते हैं होना स्किन चाहिए। के ना, याद रखें उसका बेटा। रखने का भी पर्पस होता है ताकि इसमें उनमें कट्स से नहीं क्या हो, लगने चाहिए, जो अवॉइड मॉइस्चर है, कट्स। वाटर जो है वो अगर ड्रॉप कट्स वाइज लग जाते गिरता हैं ना, रहे, तो ड्रॉप वो जो वाइज स्किन गिरता रहे। होती है वो ठीक है। जैकेट्स वगैरह, तो जो जो बड़ी वाटर बड़े होगा मटेरियल उसमें से होते हैं वो ड्रॉप वाइज बनाने के लिए गिरता फिर रहेगा, यूज नहीं हो और इस सकती। तरह से प्रॉपर तो अगर डिहाइड्रेशन हो ऐसी जाएगी। स्किन क्या हो जिसको जाएगी कट जी? लग जाए, प्रॉपर ऐसी स्किन जिसको, एक मिनट वेट डिहाइड्रेशन, मैं कीजिएगा। आपसे ना एक चीज अगर पूछूं, आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। पहले आपने कभी देखा है कि गोश्त वगैरह को ना उबाल के रखते थे, उसको नमक लगा कर ना उसके हार वगैरह बना लिए जाते थे पहले, ऐसा होता था। अब तो फ्रिज का दौर आ चुका है, तो उसको लंबे अरसे तक वो खाते थे, स्टोर कर लेते थे। आप में से किसी ने ये चीज ऑब्जर्व की है किसी घर में, या वैसे कभी नोट किया हो जी, एनीवन, कि उसको सॉल्ट में उबाल लेते थे और फिर उसको ड्राई करके उसके हार वगैरह बनाकर या वैसे रख लेते थे खवातीन अक्सर घरों में? हाँ जी, किसी ने ऑब्जर्व की है ये चीज या नहीं? चैट में बता सकते हैं, माइक ऑन करके बता सकते हैं। अच्छा, सुना है आपने, ठीक है। हाँ जी, पहले ये होता था, अब तो क्योंकि फ्रिज का जमाना है तो फिर उसको ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो लंबे अरसे तक स्टोर कर लिया जाता है वैसे ही। तो ये क्या होता है बेटा, जब वाटर निकल जाता है ना, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो मेन काम होता है वाटर की रिमूवल। ठीक है, जहां से वाटर रिमूव हो जाएगा वहां स्मेल भी नहीं आती, याद रखें। वाटर की वजह से स्मेल आती है, डिहाइड्रेशन करवा दें प्रॉपर उसकी, तो स्मेल भी खत्म हो जाती है। बंडल इसलिए बनाकर रखते हैं हम स्किन्स के, ताकि उसमें से प्रॉपर डिहाइड्रेशन हो सके, ड्रॉप वाइज वाटर रिमूव हो सके। ठीक है जी। अब क्या होता है जी, देखें, जब ये सारा काम हो जाता है 30 दिन के लिए हम स्किन को रख देते हैं अलग से। अब क्या होगा, अब हम स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है, ड्राई हो जाएगी, और जो वेट होता है स्किन का, वेट ऑफ स्किन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगा। अगेन वेट ऑफ स्किन क्या हो जाएगा जी, डिक्रीज हो जाएगा। यानी क्योंकि अब वाटर उसमें से निकल चुका है ना, तो श्रिंकेज हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगी। ठीक हो गया। बट यहाँ पे ना एक चीज याद रखिएगा, आपने सॉल्ट बहुत ज्यादा लगाया होता है। असल में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात है। कॉन्सेप्ट क्या है जी, कि असल में तो वाटर के रिमूव होने से स्किन का जो वेट था वो डिक्रीज हो जाना चाहिए था। ये तो अमूमन हमें भी पता है कि डिक्रीज हो जाना चाहिए था, लेकिन
स्किन का जो वेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि आपने उसके ऊपर सॉल्ट की डेपोजिशन करवाई होती है, सॉल्ट बहुत ज्यादा अप्लाई किया होता है। मैंने आपको बताया 1 पाउंड स्किन है तो 1 पाउंड आप सॉल्ट यूज कर रहे हो। 1 पाउंड स्किन है तो 1 पाउंड आप क्या यूज कर रहे हो? सॉल्ट। तो ये सॉल्ट की डेपोजिशन की वजह से जो स्किन का वेट होता है वो बढ़ जाता है। होना तो ये चाहिए था डिक्रीज हो जाएगा वाटर के रिमूवल से, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है जी। इसके बाद बेटा सेकंड जो स्टेप होता है लेदर की फॉर्मेशन के अंदर वो ये होता है ट्रिमिंग टेबल। ट्रिमिंग टेबल, ट्रिमर का आपने सुना होगा लफ्ज, तो वहीं से ये है वर्ड निकला ट्रिमिंग टेबल। ट्रिमिंग टेबल क्या है जी? देखिए स्किन जो होता है ना, जो स्किन होती है ड्राई हो चुकी है, अब उसको हम रिमूव कर लेते हैं, ड्राइड स्किन को, उस बंडल को ओपन कर लेते हैं। और क्या करते हैं हम स्किन से जो अननेसेसरी पार्ट होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ना स्किन के साथ अननेसेसरी पार्ट्स भी होते हैं, जरूरी नहीं पूरी स्किन ही काम की हो। उसके हेयर जो होते हैं वो भी रिमूव करवाते हैं। तो स्किन से अननेसेसरी पार्ट जो होते हैं, अननेसेसरी पार्ट्स जो होते हैं उनको हम रिमूव करवाते हैं। ठीक हो गया। जो कि सूटेबल नहीं होते उनको हम रिमूव करवा देते हैं। जो कि लेदर की फॉर्मेशन में सूटेबल नहीं होते ना, उनको हम खत्म कर देते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, गुड और डैमेज जो स्किन्स होती हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है। अब इसमें ना दो तीन चीजें होती हैं, एक हुप होती है, एक टेल होती है, फिर लेग्स होती हैं। ये तीनों चीजें जो होती है नॉट इन्वॉल्व इन लेदर फॉर्मेशन। ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि विच वन इज नॉट इन्वॉल्व इन लेदर फॉर्मेशन। तो ये जो चीजें होती नॉट इन्वॉल्व, हुप, टेल और लेग्स वगैरह, ये लेदर की फॉर्मेशन में नहीं होती। अब ये होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रिमिंग का सारा ना थोड़ा सा प्रोसीजर आपको डिस्कस करता हूँ। देखें इस तरह से ना, ये होता है कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट इसे कहते हैं। ठीक है। और यहां से वो स्किन आ रही है, मान लें स्किन के साथ ये वो अनवांटेड पार्ट है, ये आगे आएगा। यहां पर ना क्या होगा, अनवांटेड पार्ट जो होगा वो रिमूव कर लिया जाता है कटर्स की मदद से। ठीक है। अनवांटेड पार्ट को रिमूव कर लिया जाता है। और ये अनवांटेड पार्ट जो होता है, ये अनवांटेड अलग हो गया है और ये आपके पास स्किन अलग होगी। ये जो अनवांटेड पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम ड्रम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ड्रम। ये भी याद रखना है। अनवांटेड पार्ट, इसको, इसके अंदर ना प्रोटीन होती है, प्रोटीन ही होती है ना एक्चुअल में। तो प्रोटीन का वो हिस्सा जो लेदर की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसे ड्रम कहते हैं। और ड्रम जो होता है ये फर्दर यूज होता है ग्लू या जेलेटिन बनाने के लिए। जो काम की चीज होती है वो तो हम फिर, आपको भी पता है, जैकेट्स वगैरह, शूज वगैरह, वॉचेस वगैरह के जो बेल्ट्स होते हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत से लेदर से काम लिए जा रहे हैं आजकल। तो ये सेकंड स्टेप था। आई होप ये समझ आ गया आपको। इसके बाद थर्ड है हमारे पास सोकिंग पिट। क्योंकि ये बेटा हमारे डेमो लेक्चर्स हैं तो हम इनको शॉर्ट रख रहे हैं और टू दी पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, और चीजें आपको समझाने की खातिर है। क्योंकि ये कोई रैंडमली है, एक तरतीब से अभी हम नहीं स्टार्ट कर रहे। कल से इंशाल्लाह हम एक तरतीब से चलेंगे, एक ब्रांच होगी, हम उसको स्टडी करेंगे। फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, एक ब्रांच से हमने स्टडी करना है। तो फिर प्रॉपर वे हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह। सोकिंग पिट, देखें जो ड्राइड स्किन होती हैं, ड्राई स्किन्स, ड्राई स्किन अब जो हमने रिमूव की है, एक अच्छे वाली स्किन थी, एक जो थी स्किन आपके पास थोड़ी सी खराब थी, यानी उसके अंदर कोई पार्ट्स थे, उसको रिमूव करके हमने एक अच्छी स्किन जो थी वो ले ली। ड्राई स्किन्स क्या किया हमने? सोक्ड किया। सोक्ड का मतलब तो आपको पता होगा बेटा कि क्या होता है जी। ठीक है। और याद रखना है एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है
कि जो ड्राई स्किन होती है ना, ये यूज नहीं होती, कांट यूज फॉर लेदर फॉर्मेशन, कांट यूज फॉर लेदर फॉर्मेशन, क्योंकि वो तो अकड़ जाती है ना ड्राई स्किन, तो इसलिए हम यूज नहीं कर सकते उसे। फिर क्या करते हैं, उसको सॉक्ड करते हैं। ठीक है, सॉक्ड करते हैं, याद रखना है, ताकि उसमें क्या हो कि फ्रेश स्किन हमें दोबारा मिल जाए, फ्रेश स्किन जो है वो हमें मिल जाए बैक। ठीक है, अब इट इज डिफिकल्ट, सो यू हैव सोकिंग एजेंट्स, इनको ना सोक करना मुश्किल होता है। ठीक है, दोबारा से उसकी फ्रेश हालत में लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमारे पास डिफरेंट सोकिंग एजेंट्स होते हैं जो ये सारा काम करवाते हैं। वो कौन कौन से सोकिंग एजेंट्स हैं? लाइक हमारे पास है सोडियम टेट्रा सल्फाइड, सोडियम टेट्रा सल्फाइड। ठीक हो गया, ये सोकिंग एजेंट है। ये क्या करता है, स्किन को नॉर्मल बनाता है, और इसका एक काम है स्किन को नॉर्मल बनाना। स्किन क्या हो जाएगी जी, नॉर्मल होगी। और दूसरा दूसरा इसका काम क्या होगा जी, वाटर जो होगा वो पेनिट्रेट कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा तमाम पोर्स के अंदर, पोर्स के अंदर वाटर पेनिट्रेट कर जाएगा। जहां जहां पर भी सॉल्ट होगा, जहां जहां पर भी सॉल्ट होगा वहां वहां पर पेनिट्रेट कर जाएगा जी। ये लेदर इंडस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, आप बेटा टाइम से ज्वाइन करेंगी तो इनशाला आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये हम तीसरा स्टेप अभी पढ़ रहे हैं असल में। तो ये दो काम होते हैं सोडियम टेट्रासल्फाइड के, ये भी एमसीक्यूज है, याद रखें। ठीक है, अब जो हॉट एरिया होगा ना, वहां पर ज्यादा सोकिंग होगी। हॉट एरिया में क्या हो गया, हॉट एरिया में ज्यादा सोकिंग होगी, मोर सोकिंग। और ये जो काम होता है ना सोकिंग वाला, ये तकरीबन इसे 3 to 24 आवर्स लगते हैं कंप्लीट होने के लिए। सोकिंग में क्या करते हैं, ड्राई स्किन होती है, ड्राई स्किन का लेदर नहीं बनता, उसको हम क्या करते हैं, पानी में दोबारा से ऐड कर देते हैं। उसके दोबारा से वाटर को पोर्स तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई एजेंट्स चाहिए होंगे। वो एजेंट्स कौन से होते हैं, वो सोकिंग एजेंट्स होते हैं। उनमें से एक है हमारे पास सोडियम टेट्रा सल्फाइड, जो ये सारा काम करवा रहा होता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पार्ट आ जाता है हमारे पास, उसको हम बोलते होते हैं बीमिंग। बीमिंग, बीमिंग क्या क्या पर्पज है? अब देखे, स्टार्ट में हमने ना ट्रिमिंग की थी। ट्रिमिंग से क्या किया था कि जो अनवांटेड पार्ट थे, हुप्स, टेल, लेग्स वगैरह, उसको सेपरेट करवाया था। बीमिंग क्या है? बीमिंग को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए, जो स्किन होती है ना एनिमल्स की, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, वेयर हेयर्स आर प्रेजेंट, जहां पर आपको पता है बाल ज्यादा होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बाल ज्यादा होते हैं। ठीक है। नंबर 2, हेयर प्रेजेंट होते हैं जहां पर। नंबर 2, वेयर रूट ऑफ हेयर, जहां पर बालों की जड़ होती है। ठीक है, रूट ऑफ हेयर होती है, दूसरा ये पार्ट होता है स्किन का। और तीसरा, जहां पर फ्लैश होती है। फ्लैश किसे कहते हैं, चर्बी होती है, जिसे हम उर्दू में चर्बी बोलते हैं। फ्लैश जहां पर प्रेजेंट होती है। तो ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब क्या है जी, ये 3 चीजें हैं। हमने क्या किया हुआ है जी, हमने वाटर में थर्ड स्टेप में स्किन को डिजोल्व यानी ऐड किया हुआ था। वो क्या होगी, थोड़ी ना थोड़ी स्वलन हो चुकी होगी, क्योंकि वाटर उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो स्वॉलन स्किन है, स्वॉलन स्किन में से जो फ्लैश होती है, उसको रिमूव करवा दें। फ्लैश को रिमूव करवा दे बेटा, तो इस प्रोसेस को हम बीमिंग बोलते हैं। आई थिंक आपको ये बात भी समझ आ गई है कि स्वॉलन स्किन में से फ्लैश जो चर्बी है उसको रिमूव करवाना है, इस प्रोसेस को बीमिंग कहते हैं। ये फोर्थ स्टेप था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप जो है ये इंपॉर्टेंट है, लाइमिंग। लाइम का तो आपको पता होगा। ठीक है, तो लाइमिंग क्या है?
लाइमिंग में क्या करते हैं हम जी, ट्रीटमेंट करते हैं हेयर का, जो बाल होते हैं, जो स्किन होती है जिसके ऊपर बाल लगे होते हैं, उसको हम लाइम के साथ ट्रीट करते हैं। लाइम एंड Na2S, सोडियम सल्फाइड के साथ उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है, ये सारा काम होता है लाइमिंग वैट के अंदर। ये हमारे पास एक वैट होता है, एक बर्तन टाइप होता है, यानी बहुत बड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री की लेवल की बात कर रहे हैं हम, तो वैट होता है उसे इसलिए कहते हैं। तो यहाँ पर लाइमिंग में क्या है, जो हेयर्स होते हैं वो रिमूव करवाए जाते हैं, बस इतना याद रखना है। उसको रिमूव करवाने के लिए क्या यूज करेंगे हम, लाइम यूज करेंगे, Na2S यूज करेंगे। और होगा कहां पर, लाइमिंग वैट के अंदर ये सारा काम हो रहा होगा, ठीक हो गया। अब हमने पार्ट्स ऑफ स्किन देखने हैं। पार्ट्स ऑफ स्किन कौन कौन से हो सकते हैं जी। स्किन के जो पार्ट्स हैं, नंबर वन आपके पास एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हो सकता है। एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर लेयर या आउटर पार्ट को बोलते हैं, स्किन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, सबसे बैरूनी जो हिस्सा होता है। और नंबर टू, रूट्स ऑफ हेयर, रूट्स ऑफ हेयर। और नंबर थ्री, फिब्रस प्रोटीन, फिब्रस प्रोटीन, ये तीसरा पार्ट होता है। देखिए फिब्रस प्रोटीन क्या है, असल में ना, जो आपके पास बेटा जहां से लेदर बनता है ना, प्योर, हाँ जी बिल्कुल, लेदर के एक बाल वगैरह जो स्किन के ऊपर हेयर लगे होते हैं ना, उनको रिमूव करवाने के लिए स्किन की लाइमिंग करवाते हैं, सॉफ्ट बनाने के लिए, ताकि जो अननेसेसरी पार्ट्स हैं वो रिमूव हो जाएं, ठीक है। फिब्रस प्रोटीन क्या है, बेसिकली यही वो ट्रू लेदर होता है। अगर आपसे कोई पूछे ना फिब्रस प्रोटीन क्या होती है, तो आप बताएं कि जी ये ट्रू लेदर है, ठीक है। इसका दूसरा नाम कोरियम भी इसे कह देते हैं, या इसको डर्मा भी बोल देते हैं। तो ये जो वाला पार्ट होता है ना फिब्रस प्रोटीन, इसमें लेदर होता है। और इससे हम जाकर जो अपना जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। अब लाइमिंग से क्या होगा कि हेयर और जो एपिथेलियल सेल्स होंगे वो हाइड्रेटेड हो जाएंगे, उनके अंदर वाटर वगैरह चला जाएगा, ठीक है। और इस तरह से उनको रिमूव करना आसान हो जाएगा। और Na2S जो होगा, इसको हम ऐड करते हैं ताकि सिस्टम की बेसिसिटी इंक्रीज हो जाए, यानी अल्कलिनिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब जैसे ही सिस्टम की अल्कलिनिटी या बेसिसिटी बढ़ेगी, तो क्या होता है बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, केरेटीन जो चीज होती है ना, ये प्रोटीन होती है केरेटीन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हेयर्स के अंदर ये पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड्स होते हैं, सल्फर सल्फर के ना, ये बॉन्ड्स होते हैं। तो जब आप बेसिसिटी बढ़ाते हो ना, तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, ये बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने से ये जो बाल होते हैं स्किन से वो रिमूव हो जाते हैं। तो जो सल्फर सल्फर के बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो बेसिक मीडियम में होते हैं। तो आई थिंक ये भी आपको समझ आ गई है, ठीक है। कोई चीज यहां तक आपको नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके जी। इसके बाद वैसे है डी हेयरिंग मशीन। ये जो बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं उससे हेयर्स जो होते हैं वो तकरीबन रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास डी हेयरिंग मशीन होती है। एंड स्कूडिंग बेंच, स्कूडिंग बेंच ये क्या काम करते हैं, देखिए। अब ये इस तरह से होती है, रोलर टाइप्स होते हैं, इसमें क्या करते हो आप, स्किन ऐड करोगे। स्कूडिंग बेंच क्या करता है, तेजी से चलता है, तो उससे जो हेयर बाकी रह जाते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। इसमें दो चीजें, हेयर्स, हेयर जो होंगे, बार बार मैं हेयर्स बोल रहा हूँ, हेयर और एपिडर्मिस, जो प्रीवियस स्टेप में कंप्लीटली रिमूव नहीं हो सके थे, हेयर और एपिडर्मिस, वो यहां पर आकर रिमूव हो जाते हैं। ये स्कूडिंग बेंच होते हैं ये ऊपर वाले, ठीक है। ये बहुत तेजी से चलते हैं, और इसमें स्किन आप ऐड करते तो जो बाल वगैरह होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है सेवंथ स्टेप, वो है बैटिंग। बैटिंग क्या है, अब स्किन हमारे पास बगैर बालों के मिल गई है, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन टू गेट यूनिफॉर्मिटी। यहाँ पर हम स्किन को यूनिफॉर्म बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंजाइम यूज करते हैं जिनका नाम होता है टिप्टिक इंजाइम।
टेप्टिक, या आई थिंक ये वर्ड, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती तो वो देख लीजिएगा। टेप्टिक इंजाइम्स यहाँ पर हम यूज करते हैं, ठीक है। और ये 20 to 30 मिनट्स के लिए यूज होते हैं, और ये 90 फ़ारेनहाइट पर आपने यूज करना है, टेम्परेचर इतना रखना है 30 मिनट तक, ठीक है। अब ये जो ट्रेप्टिक इंजाइम्स होते हैं, सॉरी टेप्टिक इंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, यूनिफॉर्म बनाते हैं। पहले पता क्या होता था कि स्किन का जो ना अमल जो है ना, ये सारा लेदर फॉर्मेशन बहुत ही गंदा है बेटा, इसमें बहुत ज्यादा स्मेल आती थी, ठीक है। ओल्ड एज में ना पता है क्या करते थे, डॉग्स और कैट्स यूज करते थे हम ये काम करने के लिए, टिप्टिक एंजाइम उनके अंदर प्रेजेंट होते थे ना, तो पहले ये काम हम करते थे, लेकिन अब वो नहीं है। अब हम सिंपल टेप्टिक एंजाइम्स ऐड करते हैं। पहले हम डॉग्स और उनकी जो है बॉडीज वगैरह यूज करते थे बैटिंग के लिए, लेकिन अब नहीं होता ऐसे। अब ये टेप्टिक एंजाइम्स यूज करते हैं, ठीक है, प्रोसेस अपग्रेड हो चुके हैं। अब सम प्रोटोलिटिक इंजाइम्स जो होते हैं, प्रोटोलिटिक वो होते हैं जिनमें प्रोटॉन होता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया या अमोनियम सल्फाइड हो गया। इनको हम डी लाइमिंग एजेंट भी कहते हैं। आपने जो लाइमिंग करवाई थी ना, वो अब लाइम्ड स्किन तो हम नहीं यूज कर सकते ना, तो इनको डी लाइमिंग करवानी पड़ती है हमें। इनको ऐड किया जाता है। ये करते क्या है, देखिए अमोनियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है जी, और ये बना रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो इससे कैल्शियम क्लोराइड साथ बन रहा है, तो डी लाइमिंग हो चुकी है। और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस है, ठीक है। और बेस ने आगे क्या काज किया था, स्वेलिंग, तो ये दोबारा से स्वेलिंग काज कर सकता है। तो हम क्या करेंगे फिर, यहाँ पर थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर देंगे, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज्ड मीडियम हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। तो ये सारा काम बैटिंग के अंदर होता है, ठीक हो गया। इसके बाद 8th स्टेप आ जाता है, वो है रिंजिंग वेट। रिंजिंग वेट में क्या करते हैं, स्किन जो होती है उसको वाटर के साथ साफ करते हैं, वाटर यूज करते हैं। और अप्लाइड केमिकल वगैरह जो होते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही उसको आगे यूज करेंगे तो वो काम नहीं देगी, हमें हमें बॉडी में रैशेस भी पैदा कर सकती है और ये सारे मामला हो सकते हैं। तो हम उन्हें वाटर के साथ रिमूव करते हैं। अब स्किन जो होती है वो रेडी होती है टैनिंग प्रोसेस के लिए। टैनिंग प्रोसेस के लिए अब यहां तक आज हमने पढ़ना था। कोई सवाल है आपका तो आप बता सकते हैं जी बेटा। हमने एक पोर्शन लेदर इंडस्ट्री का कवर कर लिया है कि लेदर की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसमें कौन से स्टेप्स होते हैं, वो हमने 8 स्टेप होते हैं वो देख लिए। अब इसके बाद अगला काम होता है टैनिंग, ठीक है जी। वो 2 तरह की होती है, वो इंशाल्लाह फिर हम जब सेशन प्रॉपर स्टार्ट करेंगे तो वो देखेंगे। और इसके बाद होती है पोस्ट ट्रेनिंग। ये 3 मेन होते हैं जी लेदर इंडस्ट्री में। आपका कोई सवाल है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं जी, एनीवन। समझ आ गई आपको?